नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी है ये मैंने एक नावल से पढ़ी है। ये नावल मेरे को स्टोर पर आराम से मिल गई थी और आपको मैंने स्टोरी के दौरान बताया भी था मैं आपको एक नावल की कहानी सुनाऊँगा। ये कहानी मैं आपको 2 या 3 पार्ट में सुना दूंगा। आखिर वो कौन था, ये कहानी का नाम है। तो कहानी एंजॉय करिए। असल में उस दिन मनोरमा अपने बाल झाड़ रही थी। वो ज़्यादा अमीर घर से नहीं थी, ना ही ज़्यादा गरीब घर से। वो मिडिल क्लास थी। वो लेकिन जब भी अपने सहेलियों से मिलती थी तो ऐसा रुतबा दिखाती थी जैसे कि वो बहुत अमीर घर से है। एक बिंदी सर पे छोटी सी, अपने बाल बांधे हुए, कुर्ती और पजामी, वो इतनी सुंदर लगती थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही आम था। उस दिन उसके पापा की छुट्टी थी और संडे था। उस दिन उसे अपनी सहेलियों से मिलने जाना था। सर्दियों का मौसम था और करीबन 6 बज रहे थे। आपको तो पता ही है, सर्दियों में जल्दी शाम हो जाती है और अंधेरा भी झलकने लग जाता है। वो अपने बाल झाड़ रही थी, लेकिन बाल झाड़ते हुए उसे ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो चारों तरफ देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो सोचती है शायद ये मेरा इमेजिनेशन है। इसलिए मैं ज़्यादा इस पे ना सोचते हुए वो बाल दोबारा झाड़ने लग जाती है और अपनी सहेलियों से करीबन 7:30 बजे तक वो मिलके आ जाती है। फिर वो जब अपने बाल खोड़ के सो रही होती है, जब भी उसे ऐसा ही लगता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर वो जब खाना वाना खा लेते हैं, अपना गद्दा लगाते हैं और जब वो सो जाते हैं तो करीबन रात के 3 बजे उसकी दोबारा आँख खुलती है। और फिर वो जब देखती है चारों तरफ तो फिर उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे काफ़ी बार ऐसे महसूस होता है और फिर वो अगले सुबह अपनी दादी को ये बात बताती है। उसकी दादी कहती है शायद ये तेरा भ्रम है, इसलिए इस पे इतना ध्यान मत दे। मैं भी उस पे इतना ध्यान नहीं देती और तुरंत ही वहाँ पर मैं दोबारा ही आम लड़कियों की तरह फिर खेलने लग जाती हूँ। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो दिन भी बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की सी धूप की किरण निकली हुई थी। लेकिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेल रही थी, जब उसी वक्त दोबारा मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस पेड़ के पीछे से कोई देख रहा है। मैं बार बार यही सोच रही थी आखिर वो मुझे कौन देख रहा है। ऐसे करीबन 1 हफ्ता होने को आ गया था। 1 हफ्ते बाद जब मैं दोबारा अपनी सहेलियों से मिलने जाती हूँ, फिर बाल झाड़ रही होती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। तो इस बार मैं बोलती हूँ अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेरे पास आ जाए या फिर मुझे सपने में दिख जाए, क्योंकि उस वक्त इन चीज़ों को मानने का बहुत ही ज़्यादा रूल बना हुआ था। इन चीज़ को ज़्यादातर माना जाता था, भूत प्रेत आत्मा। उसको लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, कोई लड़का मजाक कर रहा है। उसे बड़ा ही आम दिनों की तरह ही बड़ा आम लग रहा था। वो अपनी सहेलियों से मिल के आती है, खाना खाती है और बिस्तर लग चुके थे। वो लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। करीबन 12 बज जाते हैं। वो जागते हुए सोच रही होती है आखिर मुझे देख कौन रहा था। इतना अजीब सी फीलिंग। वो देखता है, उसी वक्त वो अपना मुंह जब कम्बल से बाहर निकालती है तो क्या देखती है, 2 बड़ी बड़ी आंखें, नदी की तरह नीली और एक जीभ। उसको ये देख के कुछ समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या चीज़ है। ना उसका पूरा शरीर दिख रहा था, ना मुंह, ना ही बाल, ना सर, कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ 2 आंखें और एक जीभ। उसको छोड़ के और कुछ नहीं दिख रहा था उसका। वो तुरंत ही बोलती है कौन कौ, 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 कौन कौन हो आप। वो कुछ नहीं कहता और उसे घूर घूर के देखे जा रहा होता है। वो तुरंत ही अपना मुंह कम्बल के अंदर डाल लेती है और
बड़ी ही मुश्किल से आखिर वो सो जाती है। ये बात वो किसी को बताती नहीं है और अगले दिन जब वो सो रही होती है तो उसको अपने ऊपर एक भार महसूस होता है। लेकिन जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका हाथ फिसल जाता है, जैसे कि कोई फिसलने वाली चीज़ पे हाथ रख दिया हो। उसके बाद करीबन 1 महीने तक ना वो कुछ बोलती है, ना ज़्यादा किसी से मतलब रखती है। या तो वो खटिया पे लेटी रहती है या फिर खिड़की के बाहर झांकती रहती है। बड़ी ही अजीब सी दुविधा में उसकी दादी और मम्मी फंस गए थे कि जो लड़की दिन में 1000 बातें ना कर ले, उसका तो दिन ही शुरू नहीं होता था, ना दिन ख़त्म होता था। अब वो लड़की ना किसी से कुछ बोलती है और बड़ी चुप चुप रहती है। बड़ी ही अजीब सी दुविधा में सब फंसे हुए थे। सब यही सोच रहे थे आखिर इस लड़की को आखिर हो क्या गया। उसी वक्त उसके पेट में दर्द होता है, थोड़े से चक्कर आते हैं और उल्टियाँ भी करने लग जाती हैं। उसे जब आखिरी बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बड़ी हैरानी से उसके माँ बाप की तरफ देखता है और आके उसके पास कहता है, क्या इसकी शादी हो चुकी है? उसके कहते हैं, नहीं, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, 20-21 साल की तो है, थोड़ी बड़ी हो तो इसकी शादी भी करें। जैसे कि वो अपनी पूरी कथा ही बताने लग जाते हैं। डॉक्टर कहता है, ये प्रेग्नेंट है। उसके तो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और वो वहीं बैठ के बहुत तेज़ी से रोने लग जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या हो गया। बड़ी ही बुरी तरह रोने लग जाते हैं और फिर डॉक्टर कहता है, आप रोइए मत, वरना इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे सवाल उठेगा। वो अपने आंसू पोंछते हैं और लड़की का हाथ पकड़ के तुरंत घर पे ले आते हैं और घर पे लाने के बाद एक जोरदार चाटे के साथ उससे पूछते हैं, कौन है वो आखिर? वो आप इतने चिल्ला रहे होते हैं, लड़की भी बहुत रो रही होती है। लेकिन उसी वक्त उसकी दादी सबको चुप कराती है और कहती है, ज़रा मुझे अपनी पोती से बात करने दो। वो उसके पास बैठती है। उसके मम्मी पापा को वो कहती है, 5 मिनट के लिए तुम लोग बाहर चले जाओ। उसकी दादी पूछती है, क्या हुआ बेटा, ज़रा मुझे तुम खुल के बताओ। उसकी दादी को वो बताती है, दादी मुझे 2 आँखें दिखती हैं और एक जीभ दिखती है। उसकी नीली नीली आँखें, बड़ी बड़ी आँखें, और कुछ नहीं दिखता उसका, ना शरीर ना ही कुछ। और जब मैं सोती हूँ तो मेरे को अपने ऊपर एक भार महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने अपने चंगुल में लपेट रखा है। और जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो एक चिकनी सी चीज़ मेरे को महसूस होती है, जैसे कि कोई चिकना सा पत्थर होता है। उसको मैं जब भी पकड़ने की कोशिश करती हूँ मेरा हाथ फिसल जाता है। उसकी दादी ये सुन के काफ़ी घबरा जाती है। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है। आखिर पार्ट 2 में क्या हुआ? आखिर वो कौन था? आखिर वो क्या सोच रहा था? आखिर उसका अंत कैसे हुआ? आखिर वो लड़की कैसे बची उससे, या उसके साथ आगे जाके क्या हुआ? अगर आपको जानना है तो पार्ट 2 की आप कमेंट करिए और आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं पार्ट 2 बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय दोस्तों।